We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और कांग्रेस के बड़े नेता मित्तल साहब, केसी मित्तल साहब मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि जो बिहार के भीतर एसआईआर चल रहा है, जिसको लेकर सियासत गर्म है, अब ये पूरा मामला जो है कोर्ट की दहलीज पर है, कोर्ट के भीतर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुनवाई होने वाली है। सुनवाई में आखिर निकलेगा क्या और इसका मतलब क्या है, कानूनी तर्क क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि एसआईआर सुचारू रूप से चल रहा है, एसआईआर ज़रूरी है और एसआईआर बिल्कुल कानून संगत हो रहा है। मित्तल साहब क्या समझते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका रेडियोशन पे। पहला सवाल कि एसआईआर को लेके बिहार में सियासत गर्म है, अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, चुनाव आयोग कह रहा है कि यही बेहतर टाइम है, हम करा कर रहेंगे, 1 महीने का टाइम दिया हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं टाइम की बात को इतनी अहमियत नहीं दे रहा हूँ। इस मुद्दे को समझने के लिए 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 का जो ऑर्डर जारी किया है, चिट्ठी है ये जो उन्होंने बिहार के सीईओ को भेजा है। उसमें क्या कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल पे हैं, जिनको चुनाव में वोट देने का अधिकार है, आप उनसे किस बात के कागज मांग रहे हैं? वो तो ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल पे हैं, उनका तो वोट का अधिकार है। उनको दोबारा थोड़े आप उनको एनरोल करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आई कि किस कानून के तहत ये मांग रहे हैं। इलेक्टोरल रोल जो बनता है वो 2050 के कानून से बनता है और उसके लिए 1960 में रूल्स बने हैं ऑलरेडी, जहां रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग उन कानून के तहत रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है कि आप 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दीजिए, ये बेकार है। मेरे हिसाब से वो लीगली अगर आप उसको कहें तो एक डस्टबिन के तरीके से है, उसको आप लागू नहीं कर सकते हैं। वो जिसको एक अधिकार मिल चुका है उसको दोबारा अधिकार नहीं चाहिए, आप कर ही नहीं सकते। इनेमुलेशन आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन से कानून में कर रहे हैं? ये आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं आर्टिकल 324 की, वो किसने दे दी आपको? 324 लागू नहीं होता है इसमें। तो 2 पहलू में जिस तरीके से मैं बता रहा था, ये वो लोग हैं जिसमें ऑलरेडी जो इलेक्टोरल रोल में हैं। दूसरी बात, हर जनवरी में आपको रोल रिवाइज करना होता है। वो क्यों? कि जनवरी में जो 18 साल के हो जाते हैं उनका नाम इंक्लूड होना है। तो आपको इस स्टेज पर एक एक्सरसाइज ये करनी है कि जो 2025 की जनवरी में 18 साल के होते हैं उनके नाम इंक्लूड करने हैं, नंबर 1। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज बड़ी लिमिटेड ये होती है कि जो बाहर चले गए उनके नाम हटेंगे, जो डेथ हो गई उनके नाम कटेंगे। तो आप डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके उनके नाम कटवा दीजिए। बहुत छोटी सी बात है। लेकिन सर, ये भी तो एक सवाल है कि एसआईआर आपने कहा कि वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था, 2 साल में एसआईआर 2002-3 में हुआ था। सवाल ये है कि एसआईआर की ज़रूरत अगर पड़ती है कि कौन असली मतदाता है, कौन नकली मतदाता है, किसको मतदाता नहीं होना चाहिए, अगर चुनाव आयोग ये पूरी प्रक्रिया करवा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? ये एक बहुत ही माफ़ करना, मुझे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इलेक्शन लॉ के में एक बहुत बड़ा तमाशा है। अगर आप इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करेंगे तो सारे मुल्क को करेंगे ना, बिहार को थोड़े करेंगे। अगर आपने देखिए, इलेक्टोरल रोल सबसे पहले सन 52 में शायद बना था, हाँ, उसके बाद एडिशन हुई हैं, सब डिलीशन हुई हैं, ये सब हुआ है, हाँ, उसके अलावा तो नहीं हुआ। और उसके बिना पर इलेक्टोरल रोल चला आ रहा है। आप अगर डिनोवो शुरू से अगर सारे दोबारा से करना चाहेंगे तो बिहार में अकेले थोड़े करेंगे आप। और क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे?
थैंक यू सो मच। केसी मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिल्ली बार काउंसिल ऑफ के आप चेयरमैन रह चुके हैं और सवाल यही है, क्योंकि जाने माने ये देश के वकील हैं, इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है कि जो एसआईआर बिहार के भीतर हो रहा है उसका कानूनी पहलू क्या है, कानून संगत आखिर तर्क क्या है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि एसआईआर होगा या नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग का दूसरी ओर ये कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के आधार पर बिहार के भीतर सही ढंग से एसआईआर करवाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है। हमारे सहयोगी प्रेम शंकर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।